अपने जवान को नबी इस्लाम ने फरमाया था जब फितने होंगे तो आप मुसलमानों की जमात या अमीर से चमट जाना। जी जी बिल्कुल यही है ना जी। और हज़रत हुज़ैफा ने यही नसीहत मोहम्मद बिन हुज़ैफा अपने बेटे को की थी। उन्होंने तो साथ ये कहा था कि जिस तरफ हज़रत अली हो उनके साथ होना। तो फितनों के दौर में जब अमीर मौजूद हो, तो बिल्कुल जब खुलफा राशिदीन अमीर के तौर पे मौजूद थे, हम यही कहते हैं कि हदीस स्पेसिफिकली उनके ऊपर फिट होती है कि जब खलीफा राशिद मौजूद है तो उन्हें अपने 1.5 ईंट की मस्जिद या पार्टी जत्था लादा नहीं बनाना चाहिए था, मौला अली की बैत करनी चाहिए थी। इसीलिए मौला अली ने उनके ऊपर जंगें मुसल्लत की, बल्कि वो जंगें तो हज़रत अली पे उन्होंने मुसल्लत की क्योंकि वजह वो बने। हज़रत अली ने तो कुरान का हुक्म पूरा किया है कि जब कोई मुसलमानों का ग्रोह बगावत करे तो उसके खिलाफ क़िताल करो। जी सही मुस्लिम में हदीस है, जब एक खलीफा की बैत हो जाए और कोई और सर उठाए उसे कत्ल कर दो। अब ये चीज़ यजीद के मुकाबले पे हुसैन पे इसलिए नहीं लगती कि हम यजीद की बैत को इस्टेब्लिश ही नहीं मानते। उसकी बैत तो तलवार के जोर पे ली गई है, जबकि हज़रत अली की बैत कंसेंसस के साथ हुई है। हज़रत अली को उन्हीं सहाबा ने खलीफा चुना है जिन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान को चुना है। और फिर जो बुखारी में तफसीली हदीस है 3700 नंबर, जिसमें हज़रत उमर ने 6 रुकनी कमेटी बनाई थी, अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास, और कहा इनमें से एक को खलीफा चुन लेना। और उसमें से भी हज़रत जुबैर ने अपना वोट हज़रत अली के हक़ में डाल दिया, हज़रत तलहा ने अपना वोट हज़रत उस्मान के हक़ में डाल दिया, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने अपना वोट हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक़ में डाल दिया। वो 6 रुकनी कमेटी सही बुखारी में आता है, फिर 3 रुकनी रह गई। और उनमें से भी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मुझे तो इस मामले में नहीं, मैं पहले 2 खलीफा के साथ भी वजीर था, तुम में से भी जो खलीफा बने मैं उसके साथ वजीर रहूंगा। फिर पीछे हज़रत अली उस्मान रह गए और अब्दुर्रहमान बिन औफ बन गए जज। और दोनों ने कहा कि आप जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फिर जब मैं फैसला करूंगा फिर इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा पहले तो मैं तुम्हें वॉलंटियरली कहता हूं, तुम दोनों में से एक खुद ब खुद स्टेप डाउन हो जाए तो दूसरे को हम खलीफा चुन लेते हैं। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि ना मैं हूँगा, हज़रत अली ने कहा मैं भी नहीं हूँगा। और ये कोई लालच नहीं थी, वो ये समझते थे दोनों क्या मुसलमानों की खिदमत, उन्होंने अपनी को ज़ातियात तो नहीं करनी थी यार, जिनकी पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से इबारत हो उन्हें क्या तकलीफ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पैगम्बर थे, उन्होंने बादशाह वक्त को कहा था कि मुझे वज़ीर खुराक लगाएं, मैं अमीन भी हूं और इस मामले को बेहतर तरीके से चला सकता हूं। तो आप ये कहेंगे हज़रत यूसुफ लालची थे? नहीं, वो समझते थे कि मैं इस काम को बेहतर चला सकता हूं। जिस तरह हमने समझा कि हम दीन का काम सही तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए किसी मस्जिद में किसी फिरका को ज्वाइन करने की, किसी मदरसा बनाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर डालेंगे, रसूलुल्लाह की उम्मत इंशाल्लाह सुनेगी और रसूलुल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इंटरव्यूज लेने शुरू किए, लोगों में देखा कि राय आम्मा क्या है, डेमोक्रेसी, वही बात, मेजॉरिटी किसके साथ है। मेजॉरिटी का मौकिफ यह था कि हजरत उस्मान को खलीफा चुना जाए। उसकी रीजन सिर्फ एक थी कि हजरत उमर का दौर बहुत डिसिप्लिन्ड और सख्त था और हजरत अली की तबीयत का भी उन्हें पता था कि ये एक और उमर हम पे मुसल्लत हो जाएंगे, तो इंसानी तबीयत सख्ती तो बर्दाश्त नहीं करती। तो उन्होंने कहा अगर 2 बंदे हैं तो ये सेफ साइड है कि हजरत उस्मान नरम दिल है। फिर उनकी एज भी 72 ईयर्स उस वक्त ऑलमोस्ट हो चुकी थी, 70 के करीब थे, 70 प्लस थे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फिर भी मशवरा करने के बाद हजरत उस्मान को साइड पे लेके गए और कहा कि मुझे बताओ अगर मैं अली को खलीफा नॉमिनेट कर दूं तो क्या तुम उसकी बैत करोगे? हजरत उस्मान ने कहा करूंगा, क्योंकि जज माना है तो ठीक है, तुम्हारा राइट है। फिर हजरत अली को साइड पे लेके गए कि अगर मैं उस्मान को खलीफा बना दूं, उन्होंने कहा मैं बैत करूंगा। ये बुखारी की हदीस बड़ी लंबी है, 3700 हजरत उमर की शहादत का जो वाक़या है, वो कुछ हिस्सा मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी डाला है और ये पूरी स्टोरी को मैंने 3-4 लाइनों में नीचे सम अप भी किया हुआ है नोट लिख के। फिर हजरत अली को अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि लोग हजरत उस्मान के बराबर किसी और को इस वक्त नहीं समझ रहे, तो मैं हजरत उस्मान को खलीफा चुनता हूँ। और खलीफा चुनने के बाद उन्होंने हजरत उस्मान के हाथ में बैत की। थोड़ी देर पहले तो वो जज थे, उसके बाद ज़ाहिर है खलीफा वक्त की बैत भी करनी थी और सबसे पहले बैत हजरत अली ने की।
हजरत अबू बकर की बैत में वो इशू हुआ था 6 महीने वाला, बुखारी मुस्लिम में आता है, लेकिन यहां कोई इशू नहीं हुआ। हजरत अली ने बैत कर ली तो फिर तो रेस्ट। अब मुझे बताएं, ये 2 बंदे जब बच गए थे, इनमें से जब एक शहीद हो गया, उसके बाद फिर राइट किसका था उम्मत में कि वो खिलाफत संभालता? तो ये कहना कि जी हजरत अली को उन लोगों ने खलीफा चुना जो उनमें से कुछ लोग कातिलीन उस्मान भी थे, जी ऐसे लोग भी थे, इसलिए कि एक ही बंदा था जिसके ऊपर हजरत उस्मान के मुखालफीन भी कहते थे कि बंदा अपराइट है, और हजरत अली के हामी भी उन्हीं को अपराइट समझते थे। इसमें हजरत अली की कौन सी ऐसी बुराई वाला मामला हो गया? आज अगर जस्टिस फायज ईसा की तारीफ इमरान खान साहब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं उनके खिलाफ केस मैंने नहीं, मुझसे किसी ने बनवाया था, मुखालफीन तो पहले ही कहते हैं वो अपराइट जज है, तो इसके ऊपर आप किसी को टॉन्ट करेंगे? तो हजरत अली को अगर अपराइट उनके हामी उस वक्त मानते थे और मुखालफीन भी कहते थे कि हाँ ये बंदा है, और उससे बढ़कर वो 6 रुकनी कमेटी में आखिर में 2 बंदों में वही एक बचे हुए थे, तो मेरे ख्याल में तो जरूरत भी नहीं थी मशवरे की। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें हजरत अली की लिलायत। और यहां मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, बाज लोगों ने कहा जी आपने ये झूठ हजरत अली पे बांध दिया है कि हजरत अली ने पहले बैत की है। झूठ नहीं बांधा, वो कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पहले की है। ऐ जे ना था दिमाग, हाँ क्लिप बनाए हुए मौलवियों ने मेरे खिलाफ, वाबियों ने। यार मुझे बताएं, दुनिया के किस कानून में जज पार्टी होता है? जज पार्टी होता है? अब्दुर्रहमान बिन औफ जज थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का हजरत उस्मान की बैत करना पहले बंदे की बैत नहीं थी, क्योंकि वो तो फैसला सुनाने वाले थे। पार्टी कौन था? हजरत अली को खलीफा बनाने वाले और हजरत उस्मान को खलीफा बनाने वाले, ये 2 पार्टियां थी। तो सबसे पहले बैत फिर हजरत अली की बनती है, और हजरत अली का बैत करना ये मैंने इसलिए लिखा था कि ताकि कोई खाली राफजी इतराज न हजरत उस्मान की खिलाफत के ऊपर कि हजरत अली ने उसको एक्सेप्ट किया, सबसे पहले एक्सेप्ट किया। अब उस तरफ आ जाए, इसके बावजूद कि आप सबसे ज्यादा हकदार थे हजरत उस्मान के पास, और हजरत उस्मान की भी लिलायत देखें, सही बुखारी में आता है जिस साल उन्होंने आखिरी हज किया जिसके बाद वो शहीद हुए, हजरत उस्मान की नक्सीर फूट पड़ी थी, सही बुखारी में आता है, और तबीबों ने आपको कहा कि आप बचेंगे नहीं। तो उस वक्त कई लोगों ने जोर लगाया कि आप ना अपना खलीफा किसी को बना दें। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। अगर हजरत उस्मान के दिमाग में कोई फतूर होता नाउज़ बिल्लाह, तो उस वक्त किसी को अपनी जगह खलीफा नॉमिनेट कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्हें पता था कि यार ये तो बात गलत है, ये तो मुलूकियत वाला मामला है। तो हजरत उस्मान की शहादत के बाद जब हजरत अली की बैत हुई है, तो आप देखें हजरत अली के लिए कोई वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं थी, वो हजरत उमर की कमेटी में से एक बंदा बचा हुआ था। मुझे बताएं, हजरत उमर अगर कब्र से निकल आए हजरत उस्मान के जमाने में, और उन्हें बताया जाए कि आपके बाद ये 6 रुकनी कमेटी 2 में रह गई थी, उनमें से ये तीसरा है, तो वो कहेंगे चौथा तो फिर यही होना चाहिए, और तो कोई नहीं बचा, क्योंकि वो 3 तो पहले ही दस्तबरदार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हजरत अली मस्जिद नबी में आए। हजरत अली जैसी बैत किसी खलीफा की नहीं हुई है, बंद कमरों में नहीं हुई बैत, चंद लोगों ने नहीं चुना। हजरत अली ने मस्जिद नबी में आके खुतबा दिया, उन्होंने कहा ये खिलाफत का बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हैं, यानी मेरी जुबान में आप समझे कि कामते गाड़ बैठे ने बनू मैयत गवर्नर उन मेरे गाटे फिट कर लगे थे। मैं इस हक में नहीं हूं कि इस बार को उठाऊं, तुम तलहा जुबैर इनमें से किसी को खलीफा चुन लो, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ तो फौत हो चुके थे हजरत उस्मान के दौर में। साद इब्न अबी वकास वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वही एक उस कमेटी में से थे, या सईद इब्न ज़ैद थे, उनको तो हजरत उमर ने भी कमेटी में शामिल नहीं किया, अशरा मुबशरा में से, क्योंकि वो बहनोई थे हजरत उमर के। इनमें से किसी एक को खलीफा चुन लो, मैं तीनों खुलफा के साथ वजीर रहा हूं, मैं इसके साथ भी वजीर रहूंगा। लोगों ने कहा नहीं हजरत, खुद हजरत तलहा जुबैर ये कह रहे हैं कि आपके लेवल का इस वक्त कोई है नहीं है कि जो उम्मत को संभाल सके, क्योंकि जो मुखालिफीन है ना हजरत उस्मान के, वो भी आपके अलावा किसी के ऊपर राजी नहीं होंगे। अंदाजा करें उन दिनों में अल-मुत्ता इमाम मालिक में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मिलता है, जब ईद की नमाज का वक्त आया तो हजरत अली ईद की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, तो हजरत उस्मान को तो नहीं वो निकलने देते थे, मस्जिद में भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था। हजरत अली के पीछे नमाज वो पढ़ लेते थे, ज़ाहिर हजरत अली का एक स्टेटस भी था ना अहलुल बैत होने की वजह से, और फिर वो मुखालफीन भी
उनमें से कई सहाबा भी थे, साहब शजरा भी थे। 12 जो एक्टिविटी हुई वो तो गलत की, हम तो उसमें हज़रत उस्मान के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल हज़रत अली ने उस वक्त कहा कि मैं तीनों के साथ रहूं, चौथे के साथ भी रहूंगा। साहब ने कहा नहीं हजरत आप, लेकिन उनको पता नहीं था कि किस बंदे को अपने ऊपर खलीफा नॉमिनेट कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस। ये तो इसी तरीके से कि पाकिस्तान के सारे मदारिस और बोर्ड इंजीनियर मंत्री मिर्जा के हवाले कर दिए जाए, फिर मैं इनकी डिग्री चेक करूंगा और बताऊंगा कि कौन डिग्री का अहल है कौन नहीं। जो कुरान सुन्नत को मानता ही नहीं उसने डिग्री लेके क्या करना है। जीरो टॉलरेंस। हजरत अली ने वहां एक जुमला बोला था जो तारीख में कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था या अदल होगा या गोशा नशीनी होगी। अगर मैं गोशा नशीन होऊंगा तो फिर तुम्हारे मामला तुम खुद देखो, लेकिन अगर मुझे खलीफा चुनोगे फिर मैं अदल से काम लूंगा, फिर मैं गोशा नशीन नहीं होऊंगा। हाँ, फिर मैं बाइख्तियार वजीर आजम होऊंगा, फिर मैं किसी के इशारों पे कुछ नहीं करूंगा। ये वो वाली बात आज की लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। खलीफा का मतलब फिर यह है कि फिर मेरा हर ऑर्डर माना जाएगा। लोगों ने कहा जी हजरत बिल्कुल। तो फिर पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर जो था ना वो ये था कि हजरत उस्मान के सारे गवर्नर माजूर, जिनकी वजह से ये रियाया खलीफा राशिद के खिलाफ हो गई, जिसमें खलीफा राशिद का कसूर नहीं था, उन गवर्नरों का कसूर, और हो गए सारे माजूर सवाए मुआविया बिन अबी सुफियान के। इसीलिए फिर हजरत अली ने जंग सिफीन उनसे लड़ी, उनकी जगह सालिब बिन हुनैफ को गवर्नर शाम बना के भेजा था। बाकी सब के सब माजूल किए और बदरी साहबा को, सीनियर साहब को उन्होंने खलीफा लगाया। अंसार को, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार मेरे बाद और लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, सब्र करना यहां तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलना। हाँ, हजरत अली ने अंसारी साहबा को फ्रंट पे लेके आए। तो जाहिर है कि मुझे बताएं जो पोस्टों में बैठे हुए थे उनको कहां हजरत अली आज़म हो सकते थे। या एक प्राइम मिनिस्टर आके कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दे कि किसी 2 नंबर आदमी को उसकी बड़ी पोस्ट से हटा दे, तो उस वजीर आजम की अपनी कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। किसी माफिया के साथ मुकाबला करने की कोशिश करे, उसकी अपनी कुर्सी स्टेक पे लग जाती है। लेकिन उस जमाने में चूंकि बैत वाला सिलसिला था, वहां तो फिर ये नहीं था होता सिलसिला। हजरत अली फिर दुनिया और आखिरत में इमाम होते थे उनके। हाँ, इसीलिए किसी ने चूं चरा नहीं की, चुप करके सब के सब माजूल हो गए। एक ने की, हजरत अली फिर पहुंच गए उसको कुचलने के लिए। वो तो उन्होंने कुरान नेज़ों पे उठा लिए, वो पूरी तहकीम का इशू हुआ, वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में इंशाअल्लाह अपलोड हो जाएगी हमने। और जिस तरीके से इन्होंने किया, वरना तो काम तो हो गया था, मालिक अस्तर तो अमीर शाम के खैमों तक पहुंच चुके थे, बस एक नारा हैदरी रह गया सी। ओह ठीक है। तो ये इस तरह के जो मामलात होते हैं ना मेरे भाई, वो बात कहां से कहां चली थी, मैं पता नहीं कहां से कहां चला गया। हाँ, तो ये खलीफे वक्त जब मौजूद होता है ना उस वक्त है। इन जमात से मुराद जमातुल मुस्लिमीन का अमीर नहीं है, इससे मुराद है मुसलमानों की अमारत जिसके पास बैत के साथ हो उसके साथ है। ये पार्टियों के अमीर, इससे मुराद ना जमात इस्लामी का अमीर है, ना तबलीगी जमात का अमीर है, ना जमातुल मुस्लिमीन का अमीर है, ना दावत इस्लामी का अमीर है, ना पीटीआई का अमीर है, ना JUIF का अमीर है, ना नून लीग का अमीर है। इससे मुराद है मुसलमानों का ओवरऑल जो इस वक्त खिलाफत इस्टेब्लिश नहीं है। और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती और समझता है कि नहीं ये लाजमी है, तो इनसे पूछें कि जब वाकई सही अमीर और खलीफा दुनिया में मौजूद था, जिन लोगों ने उनकी बैत नहीं की है वो जालियत की मौत नहीं मरे। टाइम क्या तक के जवाब देना। और वाकई यहां जितने जमातुल मुस्लिमीन वाले आए हैं ना, वो फिर मैंने मेरी करामत है, मैं कहा तुम मुड़ के उन्हें आना ही नहीं, पत्थर हो जाओगे कि मनु हुक्म चाहिए अमीर शाम के बारे कि जिन्हें वाकई खलीफा वक्त की बैत नहीं की तो वो जालियत की मौत नहीं मरा। और अगर वो नहीं मरे ना ओरिजिनल खलीफा की बैत ना करके, तो तुहाडे जाली खलीफा, तुहाडे जाली अमीर, उन्होंने ना मन के कोई जाली की मौत नहीं पे मरदे, जिन्होंने ओरिजिनल नहीं मनिया। ठीक है। और इसमें वो ज़हूर अहमद फैजी साहब की बात ऐड करूंगा। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, खुद बरेलवी आलिम है, उन्होंने बरेलवियों को फकी दी कि तुम लोग कहते हो कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पांव अपनी गर्दन पे ना माने वो अल्लाह का वली नहीं है, जो उनकी बैत का पटा उतार दे वो अल्लाह का वली नहीं है।
क्योंकि तमाम औलिया की गर्दन पे उनका पाँव है, जो इन्होंने कहानी बनाई हुई है, वो किसी गौसिया में भी लिखी हुई है, हम तो नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जो अब्दुल कादिर जिलानी की बैत ना करे, उनका पाँव अपनी गर्दन पे ना माने, उसको कहते हो कि तुम्हारी गर्दन पे खिंजीर का पाँव और तू मरदूद बारगाह। और जो मौला अली की बैत ना करे, उल्टा उनके खिलाफ तलवार उठाए, ओदी गर्दन उते किस खिंजीर दा पैर, वो तो सूरा दा सूर कोई होना चाहिए, किसी वापी दा पैर होना चाहिए। फैजी साहब मैंने आज जवाब ढूंढ लिया है, सूअर का पैर होगा उसकी गर्दन पे जो अब्दुल कादिर जिलानी को पीर ना माने, और जो अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों सारे पीरों का पीर मौला अली है, जो उसकी बैत ना करे उसकी गर्दन पे वापी का पाओ, क्योंकि हमारे बाबा जी कहा करते थे इस सूरा दे सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावन खैर पा ही देंगे। चलो चलिए ओ भाभी की जान ये तो केड़ा पे ये तो सूर चल चलिए। देखे हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिलने, देखें जब मसला कोई कुरान में हदीस में मौजूद ना हो, फिर बुजुर्गों के अक़वाल से खर्च करना चाहिए ना। हाँ, तो कोई कुरान हदीस मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने फिर खादिम रिजवी साहब के फरामीन से लिया कि हाँ सूअर से कोई बड़ी चीज चाहिए थी, तो नहीं मानते यार। एक तस्बीह में परोया हुआ जो है वो एक इत्तेहाद बन चुका है। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं, हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। तो तस्बीह भी जेड़ा वड्डे वाला दाना सी ना, हाँ ज़ाहिर बाकी ने छोटे छोटे ने, सबसे बड़ा बरेलवी बड़ा थले मराब होता है ना, ये बरेलवी ने, हाँ बाकी तो बेचारे छोटे छोटे दाने ने, बल्कि वो 33 के बाद एक जो दाना था ना छोटा सा, वो वापी ने, ठीक है, वो तो है ही थोड़े थे ना। तो एक तस्बीह में परोया हुआ। चलिए भाई एक इस पे क्लैरिफाई मजीद कर दें, आपने डिटेल बताई ना कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के जज बनने का आपने बताया ना सर, इसमें एक रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बतौर जज फरमाया कि आप दोनों में से ये शर्त होगी कि आप सीरत शेखैन पे चलेंगे, सुन्नत शेखैन पे। तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सिर्फ सुन्नत रसूल पे चलूंगा। ये सिर्फ ऐसी मतलब एक हवाई रवायत है या कोई हदीस है? बुखारी में तो अल्फाज मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी किताबों में है ऐसी बात, तो ये कोई गलत बात तो उन्होंने नहीं की थी। सीरत शेखैन पे चलना तो ज़रूरी नहीं था ना, सीरत शेखैन पे चलते तो अजय तमत्तों पे बंदी लगा देते। तो हज़रत अली का कहना यह था कि मैं इस चीज़ का पाबंद नहीं हूं कि अगर उन्होंने कोई अपने ज़माने में ऐसे डिसीजन किया तो मैं उन्हें कंटिन्यू करूं। ये बात तो आप हज़रत अबू बकर उमर के सामने भी रखें तो वो भी यही कहेंगे, उन्होंने कब कहा कि आपने हमारी सीरत पे अमल करना है, ठीक है। ये तो मेरे जैसा एक बंदा जो गुनाहगार आदमी है, आप मुझे आगे कहना कि जी मैंने आपके ऊपर नहीं चलना, मैंने कुरान और हदीस के मुताबिक चलना है, तो मुझे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, कुरान और सुन्नत को लेके चलना है ना। तो ये रीजन नहीं थी जो लोग कहते हैं ना कि वो हजरत अली चूंकि एक थोड़े हार्ड लाइनर थे, तो इस वजह से लोग डरते थे कि जी शायद कुछ और ही ना हो जाए मसला। अगर यही मसला होता तो चौथे खलीफा भी ना उनको लोग बनने देते, ये वजह नहीं थी। वजह वही थी जो मैंने आपको बताई है। और ये गैर मुस्लिम लिखते हैं इस्लामी तारीख में कि अगर हजरत उमर के बाद हजरत अली को खलीफा चुन लिया जाता तो मुसलमानों को एक उमर और मिल जाता। ये गैर मुसलमानों ने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर कमेंट्स किए हुए, ठीक है। तो बेसिकली वजह वही थी कि वो हजरत उमर वाली सख्ती को कंटिन्यू नहीं रखता।